क्या हमारे वेदों से ही विज्ञान की आज की जो डेवलपमेंट है वो ही है? क्या एस सोमनाथ जी ने जो कुछ टाइम पहले एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि वेस्ट के लोगों ने हमारे ही शास्त्रों से विज्ञान लिया और उसे अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया। क्या ये सारी बातें हैं? क्या ये बातें सच हैं दोस्तों? बोलना आसान होता है दोस्तों, लेकिन उसके फैक्ट को जानना और उसको रियल में उससे मैच करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। और इसी के लिए जो काफ़ी लोग जो है वो डिबेट्स करते हैं, वाद विवाद करते हैं। आज इस वीडियो में आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है कि सच क्या है। मैं ना इधर हूं दोस्तों, ना मैं उधर हूं। मैं हूं सच के साथ, रियलिटी के साथ, जैसे कि मेरे चैनल का भी मिशन है कि हमें सच की तरफ चलना है, हमें ट्रुथ की तरफ चलना है। हमें जो है वो ये जो लोग बहकाने वाले लोग हैं, जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर और कास्टिज्म के नाम पर लोगों को भटकाते हैं, हम उन लोगों के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और ये जो चैनल है जिसका ये वीडियो मैं लेकर आया हूं दोस्तों, ये चैनल एक विज्ञान का चैनल है, ये साइंस का चैनल है। ये विज्ञान और साइंस के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। और ये जब भी वीडियो बनाते हैं तो इनका बहुत ही पीछे रिसर्च होता है। इनकी टीम काफ़ी रिसर्च करती है, उसके पीछे फैक्ट को जानती है और उसकी ऊपर ही ये वीडियो बनाते हैं। और इनके चैनल का नाम है दोस्तों गेट सेट फ्लाई साइंस। फैक्ट चेक किया है उस बात का कि क्या जो वेस्ट के लोगों ने जो अपने नाम से जो चीज़ें पेटेंट करवाई, जो कि हमने ये ग्रेविटी की खोज करी, या हमने जो है वो पाइथागोरस थ्योरम की जो खोज करी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ये क्लेम करते हैं कि वेस्ट के लोगों ने हमारे ही देश से, हमारे भारत से ही लेकर अपने नाम से पेटेंट करवाई। तो क्या वो चीज़ें सही हैं? तो ये उस चीज़ के ऊपर जो है वो फैक्ट चेक भी करेंगे। वीडियो पूरा जो देखिए दोस्तों। वीडियो लगाता हूँ आपके सामने स्क्रीन पर और अपने विचार में एंड में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मई 2023 को महर्षि पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी में हो रहे एक इवेंट के दौरान इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने कहा कि हमारे वेदास में जो नॉलेज था अबाउट अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, पाइथागोरस थ्योरम, ये सभी नॉलेज अरबिक ट्रैवलर्स के माध्यम से वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचा था। और फिर उसके 1000 साल बाद वही नॉलेज हमारे पास दोबारा से वापस आया, बट इन द फॉर्म ऑफ डिस्कवरीज बाय ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इनफैक्ट उन्होंने अपने इन क्लेम्स को जस्टिफाई करते हुए उन बुक्स के नाम भी बताए जिसमें ये नॉलेज मेंशन्ड है, जैसे कि सूर्य सिद्धांता, पंच सिद्धांतिका, वेदांगा ज्योतिषा, आर्यभटिया भास्करा 1 and 2, ब्रह्मस्फूत सिद्धांता एटसेट्रा। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच्ची में वेस्टर्न कंट्रीज को वो सारा नॉलेज जो बताते हैं कि वो उनका है, वो उन्हें कहीं ना कहीं हमसे मिला है? वेल फ्रेंड्स, आई नो एस सोमनाथ जी एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे ऐसे कई सारे क्लेम्स ऑनलाइन मिले थे, लेकिन वो उनकी तहकीकात करने पर ये चीज मालूम पड़ी कि वो कंप्लीटली ट्रू नहीं थे। सो ऐसे में फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक साइंस चैनल चलाता हूं, तो मेरा ये एक साइंटिफिक कर्तव्य, साइंटिफिक धर्म बनता है कि मैं चीजों को कभी भी फेस वैल्यू पे बिलीव नहीं करूं और डिटेल में जाकर उस पर रिसर्च करूं और सच्चाई को आपके सामने लाऊं। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे जितने भी ग्रेट साइंटिफिक रोल मॉडल्स है, जैसे एस सोमनाथ जी हो गए, जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हम एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करें और कोई भी चीज को फेस वैल्यू पे बिलीव नहीं करें और सच्चाई खोजने के रास्ते पर चलकर बहुत कुछ नया सीखे। इसके पहले एक वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम के क्लेम को चेक किया था, फैक्ट चेक, और वाकई में हमारे रिसर्च में ये सामने आया कि पाइथागोरस के इवॉल्व होने के पीछे एक वैदिक ऋषि का बहुत बड़ा हाथ था। सो लेट्स डू अ सिमिलर काइंड ऑफ फैक्ट एनालिसिस ओवर हियर एज वेल। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, इस बार हमने बहुत डिटेल में, बहुत डीप में रिसर्च की है और ये सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने लाया। एस सोमनाथ सर के क्लेम्स को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने हमारे सभी बुक्स के कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग, ट्रांसलेशन, हर एक बात को गौर से पढ़ा और सरप्राइजिंगली हमें उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिले, ऑल द वे रेंजिंग फ्रॉम हाउ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, साइज ऑफ अर्थ, रीजंस ऑफ इक्लिप्स, ग्रेविटी, स्पीड ऑफ लाइट, एज ऑफ द यूनिवर्स, टाइम डायलेशन, एटॉमिक थियरी और क्वांटम फिजिक्स। अब ऑब्वियसली बात है, इस एक वीडियो में ये सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करना नामुमकिन सा है और इसीलिए हमने सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को चूज किया, जैसे ग्रेविटी, एज ऑफ द यूनिवर्स, टाइम डायलेशन, एटॉमिक थियरी और क्वांटम फिजिक्स, जो ज्यादा वेल नोन है और रिलेटेबल है हम सभी साइंस लवर्स के लिए। लेकिन अगर आपको बाकी के कॉन्सेप्ट के बारे में कभी भी जानना होगा तो नीचे कमेंट में डाल देना और पार्ट 2 तुरंत आ जाएगा आपकी खिदमत में। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वेरीफाई करना और देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास इन सभी चीजों का नॉलेज था। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक थियरी एंड क्वांटम फिजिक्स। अब फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सुना है कि एटम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने दिया था, बट आप में से कितने लोगों ने इसे एक्चुअली वेरीफाई किया? बिकॉज यू सी, जब फैक्ट्स की बात आती है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भावुक होकर नहीं बल्कि रैशनली, एक काफी अनबायस्ड तरीके से चीजों पर नजर डालें। और इसीलिए इसी सोच के साथ हमने इस एटम के कॉन्सेप्ट को हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ढूंढना शुरू कर दिया। एंड दिस इज व्हाट वी फाउंड। भगवत पुराण के चैप्टर 11 का पहला श्लोक कहता है, मैत्रेय उवाच चरमः सद विशेषाणाम नेको संयुक्तः सदा परमाणुः स विज्ञेयो ऋणामैक्य भ्रमो यतः। जब हमने इनसाइट्स को यूज करके वर्ड टू वर्ड इन्हें ट्रांसलेट किया तो हमें ये रिजल्ट्स मिले। मैत्रेय यानी कि नाम,
उवाच said charamah ultimate सद विशेषाणाम मनेको असंयुतः means many of the god features are uncombined. इनको अलग अलग ले तो अनेको का मतलब multiple, असंयुतः का unmixed, then sada is equal to always, परमाणुः means atom, saviggyeyo to be understood or heard or learned, nrunam aikya brahmo means the illusion of unity of men, nrunam means bending men, amaikya means unity, brahmo mistake, yatah because. अब अगर इसे हम लॉजिकली अरेंज करें तो आई थिंक कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि मैत्रेय नाम के एक स्कॉलर के अनुसार पूरी दुनिया परमाणु नाम के अल्टीमेट अनमिक्स्ड यूनिट से बनी हुई है जो साथ आकर इंसानी शरीर का एक इल्यूजन बनाते हैं. सो काइंड ऑफ मेक सेंस राइट. लेकिन डायरेक्ट कंक्लूजन पर आने से पहले हमें यह किसी संस्कृत स्कॉलर से एक बार वेरीफाई करवा लेना चाहिए. तो एक बुक है भगवत पुराण इंग्लिश जिसे दो ऑथर्स ने मिलकर ट्रांसलेट किया है. एक है JL शास्त्री जो कि एक ट्रांसलेटर है और उन्होंने कई सारे इंडियन वैदिक टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है, और दूसरे है GV टगारे जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन सर्विस रह चुके हैं. अगर आप इस बुक को देखोगे तो उसमें बहुत से संस्कृत श्लोक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन भी किया गया. और इसी बुक के पेज नंबर 278 में आप देखोगे तो इसी श्लोका को एक्सप्लेन किया गया है मेकिंग सिमिलर ट्रांसलेशंस दैट वी जस्ट मेड. बट जरा एक सेकंड यहां पर रुकते हैं. यहां पर एक और एक क्लू है. यहां पर एटम्स और उससे जुड़ी इल्यूजन ऑफ रियलिटी की बात हो रही है, एंड इन दोनों को अगर आप एक साथ विजुअलाइज करोगे तो आपके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? क्वांटम फिजिक्स राइट, जिसके मुताबिक सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक सॉलिड नहीं बल्कि एक फजी वेव के रूप में एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारे चारों ओर एवरीवेयर एक इल्यूजन ऑफ रियलिटी जैसा क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज़ दे आर पॉपिंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस. सो दिस वाज आवर नेक्स्ट क्लू कि हमें आगे क्या ढूंढना है. जब हमने फिर इस दिशा में रिसर्च की, आप बिलीव नहीं करोगे हमें क्या मिला. वी लिटरली फाउंड कि क्वांटम फिजिक्स की नींव रखने वाले अर्विन श्रोडिंगर ने एक बार यहां पर कहा था कि द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेदांता आर रिफ्लेक्टेड इन द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेव मैकेनिक्स. नाउ दिस इज एंटायरली कंसिस्टेंट विद वेदांता कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल इन वन. अब ये शब्द यहां पर मेरे नहीं है, ये अर्विन श्रोडिंगर के हैं, और आप लोग को पता होगा श्रोडिंगर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन वाज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ क्वांटम थियरी. आपने श्रोडिंगर्स इक्वेशन या श्रोडिंगर्स कैट के बारे में भी सुना होगा. इन्होंने खुद अपने बुक में लिखा है. इसी बुक में आप ये भी देख सकते हो लिखा हुआ है कि श्रोडिंगर कह रहे हैं दिस लाइफ ऑफ योर्स व्हिच यू आर लिविंग इज नॉट मियरली अ पीस ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस बट इज इन अ सर्टेन सेंस द होल. ओनली दिस होल इज नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट इट कैन बी सर्वेड इन वन सिंगल ग्लैंस. मीनिंग ये जो जीवन आप जी रहे हो ये पूरा अस्तित्व का बस एक टुकड़ा नहीं है बल्कि एक ऐसी कंप्लीट एंटिटी है जिसका कॉम्पोजिशन काफी फजी होने की वजह से हम उसे एक नजर में डिटेक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. इन लाइंस को श्रोडिंगर ने अपने बुक में जिस चैप्टर के अंडर प्लेस किया है ना, उस चैप्टर का नाम है द वेदांतिक विजन. यस, ये हमारे मांडुक्य उपनिषद में लिखा हुआ वही वेल नोन कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि ये जो दुनिया है जो मटेरियल रियलिटी से बनी हुई है ये बेसिकली बस एक कॉस्मिक इल्यूजन है, और हमारा जो आत्मन यानी कि सोल है वो बेसिकली एक ब्रह्मन नाम के अल्टीमेट बीइंग का एक अंश है. नाउ ब्रह्मन का मतलब हो सकता है ये पूरा यूनिवर्स एज एन एंटिटी, या ब्रह्मन का मतलब हो सकता है गॉड, हाउएवर यू वांट टू परसीव इट. और इनफैक्ट फिलॉसफी के हिसाब से आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन और मटेरियल वर्ल्ड एक इल्यूजन है. ये बात उन्होंने अपनी एक सेकंड बुक व्हाट इज लाइफ में भी रिपीट की है. सो फ्रेंड्स, काफी डीप और इंटरेस्टिंग बात है जो कि बहुत पुरातन काल में की गई है. सो अब क्या इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स की खोज इंडियंस नहीं की या फिर वेदास के बिना क्वांटम फिजिक्स डिस्कवर नहीं हो पाता? वेल, नॉट एग्जैक्टली. हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वेदांता इज अ फिलॉसफी और क्वांटम फिजिक्स साइंस का एक एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क है जो रियलिटी को एस्टैब्लिश्ड मैथमेटिकल रूल्स के जरिए डिफाइन करता है. यहां पर हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फिलॉसफी हमें एक एस्टैब्लिश्ड मैथमेटिकल मॉडल बना के नहीं देती, एक फ्रेमवर्क बना के नहीं देती, और इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वो प्रभावित हुए हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी था. वो काफी प्रभावित थे वेदांतिक आइडियाज को लेकर, और इनफैक्ट उन्होंने यही बातों को वर्नर हाइजेनबर्ग जो कि अनदर क्वांटम फिजिक्स के बैकबोन है उनके साथ भी शेयर किया था. अब वर्नर हाइजेनबर्ग को आप जानते होंगे, आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा. इसे साल 1927 में पब्लिश किया गया था, और यूपीएससी के स्टूडेंट्स जिस द हिंदू न्यूज़पेपर को रेफर करते हैं उसके अनुसार हाइजेनबर्ग जब साल 1929 में इंडिया आए थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी के यहां पर एज अ गेस्ट के तौर पर ठहरे थे, तब उनके साथ हाइजेनबर्ग के वैदिक फिलॉसफीज पर काफी सारे चर्चे हुए, और उससे उन्हें यह रियलाइज हुआ कि जिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वो वियर्ड समझ रहे थे और एंटायर क्वांटम फिजिक्स को काफी अनइंटुइटिव समझ रहे थे, अगर कभी उसे वैदिक लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाए तो सभी भारतीय उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी वेदास से इंस्पायर्ड है. He literally once said कि quantum theory will not look ridiculous to people who have read the Vedanta. Some of the ideas of quantum physics that had seemed so crazy suddenly made so much more sense. खैर, this just shows कि quantum physics अलग से डिस्कवर हुआ, but since उसके कॉन्सेप्ट्स वैदिक फिलॉसफी से काफी मिलते जुलते थे तो उसने क्वांटम फिजिसिस्ट के माइंड में उन वैदिक टेक्स्ट के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिया. सो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स वैदिक लिटरेचर में मेंशन अगले कॉन्सेप्ट की ओर, व्हिच इज टाइम डायलेशन. सही सुना आपने, एंड आई नो यू विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग. सो टाइम एक ऐसी क्वांटिटी जिसे फेमस साइंटिस्ट लाइक न्यूटन भी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी मानते थे, वो हमारे वेदास के हिसाब से एक रिलेटिव क्वांटिटी है. आई मीन जरा कॉमन सेंस के हिसाब से सोच के रखो, हम सब टाइम को एब्सोल्यूट समझते हैं, राइट? लाइक मेरा जो समय है वो आपका भी सेम समय होगा, और मेरे लिए समय जिस गति से आगे बढ़ता है आपके लिए भी सेम गति से बढ़ता होगा. बट
यहां पर वैदिक टेक्स्ट में ये पहले से ही काइंड ऑफ इंसिनुएटेड था कि टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। अब हमने जब इसे गूगल पर सर्च किया तो हमें ये पता चला कि भगवत गीता के 8th चैप्टर का 17th श्लोक, सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रहाणे विदुह रात्रि युग सहरत श्रांता तेहो रात्र विदो जनाहा, ये श्लोक टाइम डायलेशन की बात करता है। अब ज्यादातर आर्टिकल्स यूजुअली इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से देते हैं, बाय ह्यूमन कैलकुलेशन 1000 एजेस टेकन टुगेदर फॉर्म द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मास वन डे एंड सच ऑल्सो इज द ड्यूरेशन ऑफ हिज नाइट। सो इसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने इस पूरे श्लोका का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया, व्हिच गोज लाइक दिस, सहस्त्र यानी 1000, युग यानी जनरेशन, पर्यंतम अप टू द प्रेजेंट, यथ मतलब दैट स्लैश बिकॉज, ब्राह्म मतलब ब्रह्म, विदुह मतलब दे नो, रात्रि यानी नाइट, सहरत श्रांता तेहो रात्र यानी डे नाइट, और फाइनली विदो जना यानी द पीपल। इस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से ये क्लियरली पता चलता है कि यहां पर ब्रह्मा के डे एंड नाइट को 1000 जनरेशंस या युगा से कंपेयर किया हुआ है। बट टू बी 100% श्योर कि हम कहीं इसे मिस इंटरप्रेट ना कर दे, हमने इस श्लोक पर दूसरे स्कॉलर्स का क्या कहना है ये भी वेरीफाई किया। हमें गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला जिसे ओरिएंटल लाइब्रेरी ऑफ मैसूर में काम करने वाले अल्लादी महादेवा शास्त्री जी ने ट्रांसलेट किया है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ओरिएंटल लाइब्रेरी मतलब वो लाइब्रेरी जहां पर एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस लाइक पर्शिया, अरेबिया और इंडिया पर रिसर्चेस होते हैं। तो उनके बुक में पेज नंबर 231 अगर आप देखोगे इस श्लोक का ट्रांसलेशन दिया हुआ है जो आर्टिकल्स के ट्रांसलेशन से बिल्कुल सिमिलर ही है। एंड एज अ सेकंड रेफरेंस हमने फाउंडर्स ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एनी बेसेंट और भगवान दास इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता में भी श्लोक का मीनिंग देखा। उनके मुताबिक इसका ट्रांसलेशन है, द पीपल हु नो द डे ऑफ ब्रह्मा 1000 एजेस इन ड्यूरेशन एंड नाइट 1000 एजेस इन एंडिंग, दे नो द डे एंड नाइट। अब इन दोनों भी ट्रांसलेशन से ये काइंड ऑफ समझ में आ रहा है कि यहां पर दो अलग अलग रेल्म्स या फिर कह सकते हैं इवन डायमेंशंस में टाइम के रिलेटिव होने की बात चल रही है। यानी कि जब पृथ्वी पर 1000 युग बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। यानी क्लियरली टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। इस बात का नॉलेज एंशिएंट इंडिया में मौजूद था, व्हिच इज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड फैसिनेटिंग। बट फ्रेंड्स, कुछ लोग इसी कॉन्सेप्ट पर बेस एक कैलकुलेशन को साइट करके ये दावा करते हैं कि वेदास में एज ऑफ यूनिवर्स को भी एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है। तो हम जब इस क्लेम की ऑथेंटिसिटी को टेस्ट कर रहे थे तो वी फाउंड अ बुक जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में काम करने वाले डॉक्टर एस वी गुप्ता जी ने लिखी थी। इसमें उन्होंने एंशिएंट टाइम से अब तक जितने भी यूनिट्स मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया है। इसमें हमें वेदास में दिए गए यूनिवर्स के कैलकुलेशंस मिले। सो लेट्स सी कि क्या वेदास में वाकई में यूनिवर्स के एज के कैलकुलेशंस एक्यूरेटली किए। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, वन डे ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। सिमिलरली वन नाइट ऑफ ब्रह्मा भी 4.32 बिलियन ईयर्स ही होगा। तो टोटल डे एंड नाइट ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 8.64 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। अब एज्यूमिंग कि एक मंथ में 30 डेज है तो वन ईयर ऑफ ब्रह्मा वुड बी 3.11 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। सो अब बस हमें यह पता करना है कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद कितने ब्रह्मा के ईयर्स पास हुए हैं, या इन शॉर्ट हमें बस ब्रह्मा की करंट एज पता करनी। तो इसके लिए भी हमने वेदास में ही ढूंढना शुरू किया और हमें एक श्लोक मिला, परमायुः शंत तस्य तयाहो रात्र सड़ख्याया आयुषो अमिंत तस्य शेष कल्पो अयमदिमः, जिसका स्कॉलर्स के मुताबिक ट्रांसलेशन है, हिज एक्सट्रीम एज इज 100 अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूएशन ऑफ अ डे एंड नाइट, द हाफ ऑफ हिज लाइफ इज पास्ट, ऑफ द रिमाइंडर दिस इज द फर्स्ट ईयन। यानी अकॉर्डिंग टू द वेदास यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद 50 ब्रह्म ईयर्स बीत चुके हैं। सो इसके अकॉर्डिंग एज ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू 50 into 3.11 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स इज इक्वल टू 155 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। नाउ आई नो ये हमें जो वैल्यू आज के तारीख में पता है 13.8 बिलियन ईयर्स उससे बहुत ही ज्यादा ऑफ है। सो हम ये कह सकते हैं कि वेदास में एज ऑफ यूनिवर्स को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया गया। बट स्टिल जस्ट थिंकिंग कि एक इतने एंशिएंट सिविलाइजेशन जो आज से 3000 साल पुरानी है उसमें भी लोग यूनिवर्स के फॉर्मेशन और डेथ के बारे में सोच रहे हैं, इज स्टिल माइंड बॉगलिंग। बट इससे हमें यह भी पता चलता है कि वेदास में हर चीज एक्यूरेटली नहीं दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो है ग्रेविटी। एज वी ऑल नो इसके डिस्कवरी का क्रेडिट न्यूटन को दिया जाता है। तो क्या वाकई में ये कॉन्सेप्ट वैदिक टेक्स्ट में पहले से ही मौजूद था? वेल, इस पर जब हमने छानबीन शुरू की तब हमें कई सारे आर्टिकल्स मिले जो ये क्लेम कर रहे थे कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले से ही मौजूद था। इन आर्टिकल से हमें यह पता चला कि ये कॉन्सेप्ट 4th सेंचुरी सीई में एक इंडियन एस्ट्रोनॉमी की किताब सूर्य सिद्धांता के पेज नंबर 315 के 12th चैप्टर के श्लोक में लिखा हुआ है। तो श्लोक पढ़ के सुनाता हूं। मध्ये समन्ता दंडस्य भूगोलो व्योमनी तिष्ठति बिभ्राणः परमा शक्ति ब्रह्मणो धारणात्मकाम, जिसका उन आर्टिकल्स के मुताबिक ये ट्रांसलेशन आता है, द स्फेरिकल अर्थ स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इन स्पेस ड्यू टू द धारणात्मकाम शक्ति व्हिच प्रिवेंट्स अर्थ फ्रॉम फॉलिंग अवे एंड हेल्प्स इट टू स्टैंड फर्म। नाउ अगेन इसकी ऑथेंटिसिटी को टेस्ट करने के लिए हमने खुद इस श्लोक को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया एंड दिस इज व्हाट वी गॉट। मध्ये इन द मिडिल अमंगस्ट बिटवीन समन्ता दंडस्य ऑफ द राउंड रॉड भूगोलो टेरेस्ट्रियल ग्लोब अर्थ बॉल व्योमनी in the sky tishtati stand bibhranah carrying parama the ultimate shakti energy power strength brahmano
ब्राह्मण धारणात्मकाम, रिटेंशन ओरिएंटेड, यानी टू पोजेस और टू यूज और कंट्रोल समथिंग। अब आई नो इसका एज सच आपको कोई सेंस नहीं लग रहा होगा, बट इससे एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पर पृथ्वी के किसी पावर की वजह से स्काई में होने की बात चल रही है। और फिर हमने श्लोक को पूरा ट्रांसलेट किया जिसके रिजल्ट्स ये थे। इन द मिडल ऑफ द राउंड रॉड द अर्थ रेस्ट्स इन द स्काई, बेयरिंग द सुप्रीम पावर ऑफ ब्राह्मण, द सेल्फ ऑफ सस्टेनमेंट। इसके बाद एज अ फाइनल स्टेप हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर श्लोक को बाकी संस्कृत स्कॉलर्स और ट्रांसलेटर्स ने कैसे इंटरप्रेट किया, और तब हमने सूर्य सिद्धांत बुक के 2 क्रेडिबल इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन्स ढूंढे। पहला ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इबेनेज़र बर्गिस का बुक, जिसके हिसाब से इस वर्स का ट्रांसलेशन है, क्वाइट इन द मिडल ऑफ द एग द अर्थ ग्लोब स्टैंड्स इन द ईथर, बेयरिंग द सुप्रीम माइट ऑफ द ब्रह्मा व्हिच इज ऑफ द नेचर ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग फोर्स। और दूसरा ट्रांसलेशन था इंडियन एस्ट्रोनॉमर और प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एट क्वींस कॉलेज वाराणसी, पंडित बापू देवशास्त्री, जिनके मुताबिक इसका ट्रांसलेशन है द टेरेस्ट्रियल ग्लोब पोजेसिंग ब्रह्मा's मोस्ट एक्सीलेंट पावर ऑफ स्टेडीनेस रिमेन्स इन स्पेस एट द सेंटर ऑफ ब्रह्मांड व्हिच इज ऑल अराउंड। सो इन दोनों ही ट्रांसलेशन से ये समझ आता है कि श्लोक में एक फोर्स की बात की जा रही है जिसकी वजह से पृथ्वी स्पेस में स्टेडीली खड़ी है। अब आप बोलोगे कि इसमें तो ग्रेविटी का लेकिन जी भी नहीं है, तो हम ये कैसे मान ले कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी की बात की जा रही है। एंड यस आई एग्री, ये कहना गलत होगा कि यहाँ से ग्रेविटी एज अ कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, बट हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि आज से 3000 साल पहले की सिविलाइजेशन को एक जनरल आइडिया था कि किसी फोर्स के चलते पृथ्वी स्पेस में अपनी जगह पर खड़ी रहती है। अब इंटरेस्टिंगली फ्रेंड्स, जब मैं ग्रेविटी पर रिसर्च कर रहा था तब मैंने कई आर्टिकल्स में यह भी पढ़ा कि ऋग्वेद के चैप्टर 50 के 4थे श्लोक में स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र किया गया है, और सिर्फ जिक्र ही नहीं बल्कि उसे एक्चुअल में कैलकुलेट करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी दी गई है। तो चलो देखते हैं कि क्या ये क्लेम भी सही है या फिर एज ऑफ द यूनिवर्स की तरह इसे भी शायद मिस इंटरप्रेट किया गया। दोस्तों शायद इनको पता नहीं होगा, ऋग्वेद में मंडल 10 में 85 नंबर सूक्त के पहले मंत्र में ही जो है वो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं लिखा हुआ बताता हूँ, जहाँ पर बड़ा साफ लिखा हुआ है, और ये वो श्लोक है, आप देख सकते हो ऋग्वेद 10:85-1। और इसमें इस श्लोक का जो हिंदी भावार्थ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि पृथ्वी को ठोस बनाने वाला पृथ्वी के अंदर का अग्नि है जो पृथ्वी के सूक्ष्म अंशों को अपनी ओर खींच रहा है। धूलोक नक्षत्र तारामंडल को सूर्य चमकाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि धूलोक नक्षत्र और तारामंडल को सूर्य चमकाता है, किरणें या मास सूर्य को आश्रित करते हैं, और सोम गुण वाला उत्पादन धर्म सूर्य को आश्रय बनाता है। तो ये जो है वो इस का भावार्थ है, जहाँ पर बड़ा क्लियर है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पृथ्वी के अंदर की जो अग्नि है वो उसको एक तो सख्त भी बनाती है, दूसरा सूक्ष्म अंशों को अपनी ओर खींचती भी है। तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है, कोई शक्ति है जो हमें खींच रही है। आगे वीडियो देखते हैं। तरणी वृश्व दर्शतो ज्योतिष्क्र दसी सूर्य विश्वमा भासिरोचनम। अब कई आर्टिकल्स के अनुसार इसका ट्रांसलेशन है ये, स्विफ्ट एंड ऑल ब्यूटीफुल आर्ट दो ओ सूर्य मेकर ऑफ द लाइट इल्यूमिंग ऑल द रेडिएंट रेल्म। सिंपली स्पीकिंग, सन जो लाइट का सोर्स है उससे जो लाइट आ रही है वो सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स को इल्यूमिनेट कर रही है, यानी कि लाइट दे रही है। अब जैसे आपने इस ट्रांसलेशन को देखा, इसमें सिर्फ लाइट का वर्णन किया जा रहा है, ना कि उसकी स्पीड के बारे में बताया जा रहा है। तो फिर अब सवाल उठता है कि ये सभी आर्टिकल्स एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात क्यों कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए जब मैंने थोड़ा डिटेल में रिसर्च किया तब ये बात सामने आई कि ऋग्वेद में इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, बल्कि एक संस्कृत और वैदिक स्कॉलर थे, उन्होंने इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया था। दरअसल 14th सेंचुरी में महर्षि सेनाचार्य जब ऋग्वेद को एनालाइज कर रहे थे तब उन्होंने इस श्लोक के साथ अपना खुद का बनाया हुआ एक श्लोक जोड़ दिया, और उसी श्लोक में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को बताया गया। सो वो श्लोक था ये। अब इस श्लोक का हमने वर्ड टू वर्ड और ओवरऑल ट्रांसलेशन दोनों किया है। सो तथा यानी कि सच, च यानी कि एंड, स्मर्यते बी रिकॉर्डेड, योजनाना मतलब 9 माइल्स, सहस्त्र यानी किलोमीटर, दवे मींस 2, शते मींस 100, योजने मतलब एडिशन, एकेन निमिषार्धेन यानी इन अ मोमेंट, क्रममान यानी प्रोसीडिंग, और नमोह स्तुते मींस आई बो डाउन टू प्रे। अब इसका ट्रांसलेशन हुआ, विद डीप रिस्पेक्ट आई बो डाउन टू द सन हु ट्रैवल्स 2202 योजनास इन हाफ अ निमेशा। अब फ्रेंड्स ये तो हमारी एनालिसिस थी, पर ज्यादा श्योरिटी के लिए एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव यानी कि स्कॉलर्स की भी राय देखते हैं। सो 15 जनवरी 2021 में PMSTIAC के एक मेंबर प्रोफेसर सुभाष काक ने एक पेपर पब्लिश किया था बाय द नेम द स्पीड ऑफ द लाइट एंड पुरानिक कॉस्मोलॉजी। इस पेपर के शुरुआत में इसी श्लोका को एक्सप्लेन किया गया। एक और एक स्कॉलर है H.H. विल्सन, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत प्रोफेसर थे। उनकी बुक के पेज नंबर 70 में अगर हम देखेंगे तो हमें यही सेम श्लोक दिखेगा। लेकिन क्या इस श्लोक से सच में लाइट की स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है? क्योंकि इसमें एंशिएंट इंडिया में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स को यूज किया है, जिसे आसानी से मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है अपने अपने नैरेटिव को सूट करने के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस श्लोक में यूज किए गए दोनों वर्ड्स निमिषा और योजना को गूगल किया। सो हियर
आर द रिजल्ट्स। विष्णु पुराण के अनुसार 4 हस्ता यानी कि हैंड इज इक्वल टू 1 धनु यानी धनुष, और एक धनुष की एवरेज हाइट होती है 6 फुट। ऐसे ही 8000 धनु मिलकर बनते हैं एक योजना, मतलब 1 योजना इज इक्वल टू 48,000 फीट। और अगर हम फीट को माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलता है 9.09 माइल्स, यानी कि 1 योजना इज इक्वल टू 9.09 माइल्स। अब साइनाचार्य के श्लोक में 2202 योजना के बारे में बात की गई है, यानी कि 18,379.98 माइल्स। अब बात करते हैं निमिषा की, तो 1 निमिषा इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, और यहां पर बात हो रही है हाफ निमिषा की, विच इज 0.1 सेकेंड्स। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 18,379.98 डिवाइडेड बाय 0.1, विच इज 1,83,799.8 माइल्स पर सेकेंड। यानी कि अगर इसे किलोमीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 2,95,797.10 किलोमीटर्स पर सेकेंड, विच इज प्रीटी डैम फैसिनेटिंग, क्योंकि ये वैल्यू मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट के वैल्यू से सिर्फ 1.33% ऑफ है। इट वाज रियली डैम सो एक्यूरेट। सो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल अब तक हमने क्या सीखा? तो देखो, आज तक लोग वैदिक फिलॉसफी को ठीक से समझ ही नहीं पाए। कई लोग ये सोचते हैं कि वेदास में भगवानों का जिक्र है और साइंस भगवानों को प्रमाण के बिना स्वीकारता नहीं है, तो वैदिक फिलॉसफी गलत है और साइंस को उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। एंड देन ऑन द अदर हैंड, ऐसे भी कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि जस्ट बिकॉज वेदास में भगवानों का जिक्र है और साइंस भगवानों के प्रमाण के बिना नहीं मानता, तो साइंस गलत है। साइंस जानता ही क्या है, हमेशा बदलते रहता है, खुद कंफ्यूज्ड है। वेल, अब ये दोनों एक्सट्रीमिटीज वाले सोच रखना क्यों गलत है? क्योंकि इस वजह से कट्टर धार्मिक इंसान विज्ञान को पूरी तरीके से नहीं स्वीकारता और कट्टर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला इंसान हमारे वैदिक कल्चर को गर्व और सम्मान की नजरों से नहीं देख पाता। अब फ्रेंड्स, ये बात यहां पर बहुत ही गौर से सुनना, क्योंकि अगली बार आप कभी भी दोबारा से नहीं झगड़ोगे। वैदिक टाइम्स में 6 ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स बने थे जो आस्तिक सोच के जरिए ब्रह्मांड का उल्लेख करते हैं, और 5 ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स बने थे जो नास्तिक प्रवृत्ति से ब्रह्मांड को डिस्क्राइब करते हैं, और ये सभी मिलकर वैदिक फिलॉसफी कंप्राइज होती है। यानी कि आस्तिक प्लस नास्तिक इज इक्वल टू वैदिक फिलॉसफी। एक आस्तिक फिलॉसफी जिसमें भगवान पर बिलीव किया जाता है और जिसमें ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं, और दूसरी नास्तिक फिलॉसफी जिसमें भगवान को नहीं माना जाता है, उसमें ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं। अब नास्तिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स बेसिकली वेदास को क्वेश्चन करके देन उनमें से अपने लॉजिकल कंक्लूजन्स और कॉन्ट्रडिक्शंस निकालकर फिर उससे पैदा हुए। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, वैदिक कल्चर में हमेशा सच्चाई को खोजने को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है, और फिर चाहे आपका मार्ग आस्तिक हो या फिर नास्तिक। और ये हमारे कल्चर की सबसे गौरवपूर्ण विशेषता है कि हमें किसी भी चीज पर आंखें बंद करके विश्वास करना नहीं सिखाया गया, बल्कि हमारे पास यह आजादी है कि हम जो मार्ग चुने, हम सच्चाई को उस मार्ग से खोज सकते हैं और फिर भी हम हिंदू कहलाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नास्तिक स्कूल्स को हिंदू फिलॉसफी में कुछ कम दर्जा दिया जाता था। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, जो चारवाकास और जैन मॉन्क्स थे जो सिर्फ मटेरियल रियलिटी में ही बिलीव करते हैं, वो पुराने जमाने में एक आस्तिक किंग से तक तर्क के आधार पर एक रिस्पेक्टफुल डिबेट कंडक्ट कर सकते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बार एक जैन मंक विजय सिम्हा ने एक राजा पाइसी को सोल के एग्जिस्टेंस को लेकर एक डिबेट के लिए चैलेंज किया, और उसमें इवन दो वो राजा समाज में कंपैरेटिवली ज्यादा पावर होल्ड करता था, उन्होंने अपने कोर्टरूम के रिलीजियस स्कॉलर पिंग केसा की मदद से उस मंक के साथ डिबेट किया, वो भी एक प्रॉपर सिविलाइज्ड मैनर में, अपने अपने पॉइंट्स को लॉजिकली और एग्जांपल से प्रूव करते हुए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री मिलेंगे जहां पे डिबेट्स को काफी ज्यादा एंकरेज किया गया। एंड दिस जस्ट शोज कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ ट्रूथ सीकर्स, नॉट प्रीचर्स। और हम सभी भारतीय, फिर चाहे नास्तिक हो या आस्तिक, हम सब एक ऐसे रिच कल्चर से आते हैं जिसमें सभी को अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने की और दूसरों के थॉट्स पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने की पूरी आजादी है। और इसीलिए फ्रेंड्स, हिंदू कल्चर कहो या वैदिक कल्चर, इट इज नॉट अ फेथ। फेथ का मतलब होता है कि आपको बस किसी बात पर फेथ रखना है, विश्वास रखना है, और उस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता। जैसे गलीलियो को ले लो फॉर एग्जांपल, क्रिश्चियन फेथ में उसे आजादी नहीं थी कि वो डिबेट कर सके कि बाइबल में लिखी बात गलत है और सूरज अर्थ के नहीं बल्कि अर्थ सूरज के चक्कर लगाता है। ग्रीक सिविलाइजेशन को हम सबसे लिबरल और डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन मानते हैं, और उसमें भी कई सारे ग्रेट फिलोसोफर्स रहे हैं, जैसे प्लेटो, सोक्रेटस, एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस एंड मेनी मोर। हालांकि उनमें भी अलग अलग चीजों पर डिबेट्स होते थे, बट देन आपको भी पता होगा सोक्रेटस के साथ क्या हुआ था। उनके एथिस्टिक विचार ज्यादा ना फैले, इसीलिए गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट और यूथ को भड़काने के नाम पर उन्हें जहर पिलाकर मार दिया गया था। अब हमारा हिंदू कल्चर भी एंशिएंट ग्रीक्स की तरह ही साइंटिफिक और ट्रूथ सीकिंग प्रोसेस पर बेस्ड है, लेकिन यहां पर आजादी और भी ज्यादा है। आप जो चाहे मानो या कुछ भी ना मानो, आप फिर भी हिंदू या वैदिक अम्ब्रेला के अंडर ही गिने जाओगे। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर एंड दिस लैंड। और इसीलिए फ्रेंड्स, हमें अपने रूट से प्यार करना जरूरी है, ताकि हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट भी बिना किसी शेम या हेजिटेशन के हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़ सके और उन्हें प्रमोट भी कर सके, और उनमें दिए गए ज्ञान को श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग जैसे वेस्टर्न साइंटिस्ट से पहले डिसाइफर करके उनसे इंस्पायर होकर अपने मॉडर्न थियरीज बिल्ड कर सके। यह बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। फिलॉसफी का काम ही होता है आइडियाज को इंस्पायर करना, और अगर हम सभी भारतीय अपनी पुरानी संस्कृति, अपने पुराने स्क्रिप्चर्स को रिस्पेक्ट करें और उन्हें पढ़ना शुरू करें, तो हमें बहुत सारे नए फ्रेश आइडियाज मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस मामले पर? क्या हमारे वैदिक टाइम्स में साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दिया गया था या फिर नहीं? आपका जो ओपिनियन है कमेंट्स में लिखना।
और हाँ, पाइथागोरस थ्योरम वाला वीडियो चेकआउट करना मत भूलना, उसमें भी हमने ये अनकवर किया है कि क्या। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और यहाँ पर बोला गया है कि जो धार्मिक लोग हैं वो विज्ञान को विरोध करते हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं जो धर्म का विरोध करते हैं। दोस्तों ये चीज़ गलत है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो धर्म की डेफिनेशन है जो सिर्फ हमारे शास्त्रों में दी गई है वो किसी दूसरे शास्त्र में नहीं दी गई है। गलती से जो धर्म का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में रिलीजन कर दिया गया, इसी वजह से सारा का सारा प्रॉब्लम है। इसलिए क्योंकि रिलीजन मत पंथ संप्रदाय जिनको हम कहते हैं, तो रिलीजन का जो हिंदी में ट्रांसलेशन है वो है मत या पंथ या संप्रदाय। सनातन धर्म में भी बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय हैं, कोई चारवाक को मानता है, कोई नास्तिक को मानता है, ये मत पंथ संप्रदाय हैं। जो अगर कोई बंदा कहता है कि मैं एक नास्तिक हूं तो वो धर्म नहीं है, वो उसका मत पंथ संप्रदाय है। अगर कोई कहता है मैं सिख धर्म को मानता हूं तो सिख धर्म नहीं है दोस्तों, वो सिख रिलीजन को मानता है। अगर कोई कहता है मैं इस्लाम में मानता हूं तो वो एक इस्लाम मजहब है, धर्म नहीं है। और अब मैं आपको धर्म की डेफिनेशन बताता हूं और यहां से मैं प्रूफ भी करूंगा कि धर्म वाले लोग साइंस को मानते ही हैं, वो हो ही नहीं सकता कि साइंस को नकारें। तो आपके सामने जो डेफिनेशन है दोस्तों, ये बड़ी ही फेमस हमारी डेफिनेशन है धर्म की, और इस डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। और इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धृति क्षमा दमोरस्त्य शोचम इंद्रिय निर्गृह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी कि धृति का मतलब होता है धैर्य रखना। जो धार्मिक लोग हैं वो धैर्य रखते हैं, वो मतलब किसी ऐसे ही किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले लेते, वो धैर्य रखते हैं। अगर मान लो आपके पास गरीबी भी है, अगर आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास खाने के लिए कोई जो कुछ नहीं है, तो आप जो है वो उसके लिए धैर्य रखोगे, आप उसमें जो है वो अपने आप को संयम रखोगे और धैर्य रखोगे। इसलिए बोला गया है कि धृति यानी कि धैर्य, क्षमा यानी कि दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को माफ़ करना। अगर कोई अपराध कर दे और उसके बाद वो क्षमा मांग ले तो उसको भी क्षमा कर देना ही धर्म है। क्षमाशील होना चाहिए हमें। अगर सामने वाला अपराधी अपने अपराध को एक्सेप्ट कर लेता है और हम बोलता है कि ठीक है भाई मैंने अपराध कर दिया, अब मुझे माफ़ कर दो, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। धमा अपनी ही वासनाओं पर नियंत्रण करना, मतलब आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको कभी शराब पीने का दिल करता होगा, आपको कभी गलत काम करने का दिल करता होता है, लेकिन अगर आप अपनी ही वासनाओं को दम कर देते हो, उनको मार देते हो, नियंत्रण कर लेते हो, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से दोस्तों बच सकते हो। धर्म यही कहता है कि आप अपनी वासनाओं को नियंत्रण करो। अस्त्य चोरी मत करो। देखिए चोरी करना एक बहुत ही गलत आदत है। लोग कई बार भूखे होते हैं या उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो चोरी करने के लिए चले जाते हैं। अगर यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप धर्म के साथ हो तो आपको चोरी नहीं करनी है। सोच होता है अंदर और बाहर की स्वच्छता रखना। जो लोग अंदर और बाहर की स्वच्छता रोज़ सुबह उठकर नहाते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, वो लोग जो हैं वो धार्मिक लोग हैं। धार्मिक लोग जो हैं वो अपने अंदर और बाहर की स्वच्छता रखते हैं। लेकिन अब के कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अब कोई मान लो नहा के निकला है और कोई अगर झाड़ू लगा रहा है तो फिर वो बोलेंगे यार झाड़ू मत लगा भाई, मैं नहा के निकला हूँ। तो यानी कि जब दूसरे से भी तो हमारा धर्म प्रभावित होता है तो हम उन्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भैया ये मत करो। अब लोग उसको बोलते हैं कि यार तुम तो दूसरों से जो है वो बैर विरोध कर रहे हो, तुम तो बोल छूत अछूत का वो कर रहे हो। अब कोई मांस भक्षण कर रहा है तो उस मांस भक्षण वाले से जो नॉन वेजिटेरियन जो वेजिटेरियन बंदा है वो हमेशा उससे दूरी बना के रखेगा नॉन वेज वाले से। तो बोला जाता है अरे ये तो तुम तो उससे दूर रह रहे हो, तुम उसे छू नहीं रहे हो, तुम तो भेदभाव कर रहे हो। अरे भाई वो मांस नहीं खाना चाहता है, तुम ज़बरदस्ती उसके साथ कीटाणुओं को टच कर रहे हो। ठीक है, तो अभी कोरोना काल में सब लोग एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला रहे थे, तब ठीक है। तो भैया इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई वेजिटेरियन बंदा है तो हमें उसकी भावनाओं की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंद्रिय निग्रह होता है इंद्रियों को अपने बस में रखना। जितने भी आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है उनको कंट्रोल में रखना। ये नहीं बोला गया है कि आप उनको यूज मत करो, ये बोला गया है उनको कंट्रोल में रखो, अपने बस में रखो। ये नहीं कि आपके मन में जो चीज़ आई बस वही कर दो। धी होता है बुद्धिमत्ता। अब मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान कैसे इससे साबित होता है। धी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, मतलब अपने माइंड का यूज करना। कोई भी चीज़ का डिसीजन इमीडिएटली नहीं लेना, आपको बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। विद्या, अब यहां पर आता है एक विद्या, अधिक से अधिक ज्ञान। अब मेरे को एक चीज बताइए, आप विज्ञान को ज्ञान के बिना कैसे पालोगे?
जितने भी लोग हैं जो अपने आप को लिबरल समझते हैं, क्या वो ज्ञान के बिना विज्ञान को पा सकते हैं? धर्म की डेफिनेशन कहती है आपको विद्या लेनी है, और जब आप विद्या लेते हो तो उससे ही विज्ञान बनाओगे। विज्ञान में आप डेवलपमेंट कर सकते हो, विज्ञान में आप रिसर्च कर सकते हो। तो धार्मिक लोग जो हैं वो विज्ञान को मानने वाले लोग हैं दोस्तों, विज्ञान को नकारने वाले लोग नहीं हैं। आप समझिए इस चीज़ को। सत्य मतलब मन कर्म वचन से सच बोलना, ऐसा सच बोलना जिससे समाज का भी भला हो और आपका भी भला हो। ऐसा सच नहीं बोलना है जिससे कि आपका भला हो जाए लेकिन समाज का उससे नुकसान हो जाए, तो वो सच, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? जिससे कि आपका भला हो लेकिन समाज का उससे नुकसान हो, ठीक है? तो आपको समाज को मद्देनजर रखते हुए ही सत्य मन कर्म वचन से बोलना चाहिए। अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। क्रोध में की हुई चीज़ें हमेशा गलत होती हैं, और आप क्रोध में जो गलत डिसीजन ले लेते हो, और वो गलत डिसीजन हमेशा जो है वो आपके लिए भी और समाज के लिए, दोनों के लिए ही जो है खतरनाक होते हैं। ये 10 मानव धर्म के लक्षण हैं। अब आप मेरे को बताइए कि क्या धार्मिक लोग जो है वो विज्ञान को नहीं मानते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विद्या अर्जित करना है, ज्ञान की पिपासा या बुद्धिमत्ता का प्रयोग। ये विज्ञान तभी लोग कर सकते हैं, धार्मिक लोग ही कर सकते हैं, रिलीजियस लोग नहीं। रिलीजन ना आपकी आंखों पे एक पट्टी डाल देता है। रिलीजन बोलता है अक्ल का दखल नहीं है। रिलीजन जो ये बौद्धिक जो अपने आप को कहते हैं हम बौद्ध हैं, ये रिलीजियस लोग हैं। मत पंथ संप्रदाय जितने भी हमारे में संप्रदाय हैं उनको नहीं मानना है, हमें वैदिक फिलॉसफी को मानना है, और वेदों में साफ लिखा हुआ है कि आपको धर्म के साथ चलना है। तो दोस्तों ये वीडियो था, यहाँ पर एक कोशिश थी कि आपको ये जानकारी मिले कि हमारे जो प्राचीन शास्त्र थे वो कहीं ना कहीं विज्ञान को ही दर्शाते हैं और वहीं से चीज़ें ली हैं। मेरा ये मानना है पर्सनली, मैं भी एस सोमनाथ जी के विचारों से बिल्कुल एग्री करता हूं कि उन्होंने जो चीज़ें कही हैं कि जो बाहर से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, उन्होंने हमारी ही चीज़ें लेकर अपने नाम से पेटेंट करवा ली और हमारे ही इंडिया में लेकर आए। बोला हमने भी देखो तुम्हें विज्ञान दिया है। अरे विज्ञान तो हमारे शास्त्रों में था। आज अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हो दोस्तों, तो पीपल का पेड़ क्या करता है? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये हमारे धर्मशास्त्र की किताबों में ये माना जाता है। और पीपल के पेड़ की रिस्पेक्ट हम करते हैं, हम पशुओं की रिस्पेक्ट करते हैं। गाय जो दूध देती है हम उसको नहीं मारते हैं, हमें पता है वो गाय जो है वो कामधेनु गाय है, वो आपकी इकोनॉमी चला रही है, आपके घर को चला रही है, और आप उसे मार देना चाहते हो, तो आपको उसको खा जाना चाहते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हम उन्हीं चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं जो इंसान के लिए, प्रकृति के लिए सही हैं। इसलिए हम पेड़ पहाड़ की पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब होता है रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन कुछ विधर्मी लोग बोलते हैं अरे तुम तो शरीक कर रहे हो। तो वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं। अगर कोई सूर्य देव को या चंद्र देव को रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो ये नहीं है कि वो उसको ईश्वर समझ रहा है, वो उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। सबको पता है कि ये चीज़ें ईश्वर ने ही बनाई हैं, और उसको अगर ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ईश्वर की कहाँ से रिस्पेक्ट करोगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। साइंस विज्ञान की नज़र से हमने आज देखा कि हमारे धर्मशास्त्रों में क्या लिखा, और ये पाया कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सही हैं। दोस्तों क्या होता है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसके आसपास की ही वैल्यू निकल के आती है। अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकल के आ जाती है ना, तो वो भी चीज़ सही ही मानी जाती है, ठीक है। तो अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जैसे हमारे युगों की कैलकुलेशन है वो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, तो ये एग्जैक्ट नहीं होती, एब्सोल्यूट नहीं होती। और आज की साइंस की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। जब नया रिसर्च आ जाता है तो पिछले वाला रिसर्च जो है खत्म हो जाता है। तो विज्ञान भी तो चेंज हो रहा है। तो विज्ञान जो पहले इन्होंने खोजी चीज़ें, अब बिग बैंग की थ्योरी को भी बहुत सारे साइंटिस्ट चैलेंज कर रहे हैं कि बिग बैंग जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है। अभी ये रिसर्च कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है वो फैक्ट नहीं है, वो एक थ्योरी है। थ्योरी कभी भी फैक्ट नहीं होती है। थ्योरी तभी फैक्ट होगी जब उसको प्रमाणित कर दिया जाता है। अभी वो माना जाता है अभी बिग बैंग प्रमाणित नहीं हुआ है दोस्तों, तो अभी उसके ऊपर रिसर्च जारी है। ये पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो फिर वो चीज़ें रिलेट होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।